इनका भतीजा ही इन पर ईमान लाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर्रान पहुंचे और वहां एक सादा जिंदगी गुजारने लगे। वो वहां बकरियां चराते थे और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते थे। वो लोगों को जिंदगी गुजारने और दूसरों के साथ अच्छाई करने की तालीम देते थे। इसके बाद अल्लाह ने इन्हें किनान जाने का हुक्म दिया, जो कि आज फिलिस्तीन है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी फैमिली के साथ किनान की तरफ निकल गए और वहां पहुंचकर अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाने लगे और एक चरवाहे की जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन फिर किनान में एक बड़ा कहत आ गया, जिससे लोग भूखे मरने लगे और खाने की कमी हो गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी फैमिली को लेकर किनान से इजिप्ट की तरफ निकल गए, ताकि कुछ वक्त के लिए वहां जिंदगी गुजार सकें जब तक ये कहत खत्म हो जाए। लेकिन इन्हें एक बात का डर था कि कहीं इजिप्ट का बादशाह इनकी बीवी सारा को कब्जे में न ले ले, क्योंकि इजिप्ट के बादशाह औरतों को अपना गुलाम बना लिया करते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब वहां पहुंचे तो वहां का बादशाह पैरालाइज्ड हो गया और हिल भी नहीं पा रहा था, जिससे हजरत सारा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने हिफाजत की। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी फैमिली के साथ इजिप्ट में रहने लगे। यही इनकी बीवी हजरत सारा अलैहिस्सलाम को एक नेक औरत मिली, जिनका नाम हाजरा था, जो इनके घर के काम करने लगी। उस वक्त तक इनकी कोई औलाद नहीं हो रही थी, तो हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा कि आप हाजरा को भी अपनी बीवी बना लें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से निकाह कर लिया, लेकिन निकाह के कई साल बाद भी हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। फिर कई सालों बाद अल्लाह ने इन्हें एक बेटा अता किया, जिसका नाम इस्माइल था। इस वक्त तक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बूढ़े हो चुके थे, यानी इतने सालों बाद जाकर अल्लाह ने इन्हें एक बेटा अता किया। लेकिन फिर अल्लाह ने इसी बेटे के जरिए इन्हें आजमाने का इरादा किया। अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी बीवी हाजरा और अपने बेटे इस्माइल को एक वीरान वादी में छोड़ आए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा और अपने बेटे इस्माइल को साथ लेकर हजारों किलोमीटर का सफर करते हुए एक रेगिस्तान पहुंचे, जिसे हजाज कहा जाता है। वहां दूर दूर तक कोई न था, न पानी और न ही खुराक का कोई जरिया था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहीं अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ दिया। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या अल्लाह ने आपको ऐसा करने का हुक्म दिया है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ। इसके बाद हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम खामोश हो गई और सवाल करना छोड़ दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहां से वापस जाने लगे और अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, मैं उन्हें तेरी खातिर एक बंजर वादी में छोड़ आया हूँ। हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को रेगिस्तान में छोड़ने के कुछ वक्त बाद इन्हें प्यास लगने लगी और इनके पास जो पानी था वो भी खत्म हो गया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम रोने लगे। सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम इन्हें देखकर परेशान होने लगी और अपने आसपास पानी ढूंढने लगी, लेकिन दूर दूर तक पानी का कोई निशान तक नहीं था। तो इन्हें अपने सामने एक पहाड़ दिखाई दिया। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम दौड़ती हुई पहाड़ पर चढ़ी और दूर दूर तक पानी तलाश करने लगी, लेकिन कहीं भी पानी नजर न आया। वो कभी एक पहाड़ पर चढ़ती और फिर दौड़ती हुई दूसरे पहाड़ की तरफ जाती, और ऐसा उन्होंने 7 बार किया। इन दोनों पहाड़ों का नाम सफा और मरवा था, लेकिन उन्हें कहीं भी पानी नजर नहीं आया। वहाँ दूसरी तरफ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास से तड़प रहे थे। तभी एक फरिश्ता जमीन पर आया और उसने जमीन पर जोर से मारा तो एक पानी का चश्मा फूट पड़ा। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ये देखकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आई और पानी को देखकर कहा, रुक जा ज़मज़म। और इसी तरह इसका नाम जमजम रखा गया। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को पानी पिलाने लगी और तभी परिंदे इनके आसपास जमा हो गए। कुछ टाइम बाद एक कबीला जिसका नाम जरेम था, वो भी पानी को देखकर इनके पास आ गया और इस पानी के अराउंड रहना शुरू कर दिया, और यहीं से मक्का शहर का आगाज हुआ। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी इनके पास वापस आ गए। लेकिन इस वक्त तक मक्का में काबा के कुछ आसार बाकी थे। वही काबा जिसे सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, लेकिन इसकी दीवारें गिर चुकी थी
और सिर्फ बुनियाद बाकी थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह के कहने पर काबा की दीवारें खड़ी की और इन दीवारों को काफी मजबूती से बनाया। और जब ये काबा बन गया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसके सामने एक पत्थर पर खड़े हुए और इसे देखने लगे, लेकिन तभी अल्लाह ने इस पत्थर को नरम कर दिया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान इस पत्थर पर छप गए। और ये पत्थर आज भी काबा के पास मौजूद है, जिसे मुकामे इब्राहिम कहा जाता है, जो कि मुसलमानों के लिए एक निशानी है। काबा के बनने के बाद मक्का लोगों के लिए एक पाक जगह बन गई और लोग यहाँ अल्लाह की इबादत करने के लिए आने लगे और इस तरह एक वीरान जगह एक शहर में तब्दील हो गई जिसका नाम मक्का है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का में ही अपनी बीवी और बेटे इस्माइल के साथ रहने लगे। उन्होंने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरबियत की। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी बड़े हो गए, लेकिन इसी वक्त अल्लाह ने इन पर एक और आजमाइश डाल दी। एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा जिसमें इन्हें अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान करने का हुक्म दिया गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब से उठे और फौरन अपने बेटे के पास आ गए और इसे बताया, बेटा, मैंने एक ख्वाब देखा है कि मुझे तुम्हें कुर्बान करना होगा, अब मैं क्या करूं? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, बाबा, आप वही करें जो अल्लाह ने आपको कहा है। अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को लेकर पहाड़ की तरफ चल पड़े। इन्हें हर कदम पर अपने बेटे के साथ निभाए वो पल याद आ रहे थे, वो बेटा जिसे उन्होंने दुआएं करके मांगा था, जो उनके बढ़ापे में सहारा बनने वाला था। इन्हें रास्ते में शैतान भी मिला और उसने इन्हें बहकाने की कोशिश की, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसे पत्थर मारे और भगा दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के साथ पहाड़ पर पहुंचे और वहां उन्होंने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटा दिया और इनकी आंखों पर पट्टी बांध दी और फिर अपने हाथों में छुरी ली और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर रख दी और फिर अल्लाह का नाम लेकर उन्होंने वो छुरी चलाना शुरू की। तभी उन्हें गैब से एक आवाज सुनाई दी, ऐ इब्राहिम, तुमने अपना ख्वाब पूरा किया। उन्होंने देखा तो उनके सामने एक दुम्बा ज़िबा पड़ा था और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुछ भी नहीं हुआ था। ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दी थी, जिसे हर साल मुसलमान याद करते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस कुर्बानी के बाद अल्लाह ने इन्हें एक और बेटा अता किया जो इनकी पहली बीवी सैयदा सारा अलैहिस्सलाम के यहाँ हुआ, जिसका नाम इसहाक रखा गया, जो कि फिलिस्तीन में पैदा हुए, जबकि इनके दूसरे बेटे इस्माइल मक्का में थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इनके पास अक्सर मक्का जाया करते थे, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद इनकी बीवी सैयदा सारा अलैहिस्सलाम की वफात हो गई और इसके कुछ टाइम बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी वफात पा गए। लेकिन आखिर नमरूद का क्या हुआ? वो इंसान जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खुदा का मजाक बनाया करता था और कहता था कि मैं जिंदगी और मौत देने वाला हूँ। जब नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेबीलोन से निकाल दिया तो इसके बाद नमरूद बेबीलोन में हुकूमत करने लगा और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खुदा का मजाक उड़ाने लगा। क्या तुमने उस लड़के को देखा था? कहता था, मेरा रब जिंदगी और मौत देता है। इसका ये गरूर बढ़ता ही चला गया तो अल्लाह ने इसका ये गरूर एक मच्छर से खत्म किया। एक दिन एक मच्छर नमरूद की नाक के रास्ते इसके दिमाग में चला गया, जिसके बाद नमरूद के सर में शदीद दर्द होने लगा। ऐसा इंसान जो कहता था कि मौत मेरे हाथ में है, वो अब एक मच्छर से परेशान था। नमरूद अपने नौकरों से कहता कि मेरे सर में हथौड़े मारो, लेकिन कुछ देर बाद वो दर्द फिर से शुरू हो जाता। ये सब तकरीबन 40 साल तक यूं ही चलता रहा और फिर एक दिन उसी मच्छर ने नमरूद को मार दिया और अल्लाह ने इस तरह इसका खात्मा किया।